नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपसे दोबारा उसी टॉपिक पर जो कि पिछली वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर बात करेंगे। एक ही मंत्र से दुनिया के सारे काम कैसे सिद्ध हो सकते हैं, चाहे धन की समस्या हो, चाहे घर में रिलेशनशिप की किसी तरह की, चाहे किसी को मानसिक बीमारी, चाहे शारीरिक बीमारी, चाहे नौकरी की, चाहे सेहत खराब हो या किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक इत्यादि ऊट पटांग काम कर दिया हो, या किसी और प्रकार की, या अध्यात्म से परमात्मा से जुड़ने की, अपनी आत्मा को जानने की, परम ज्ञान की, परम भक्ति की जिज्ञासा किसी को हो, तो दुनिया का अर्थात कोई भी काम हो एक ही मंत्र से कैसे उसे सिद्ध किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं जानते, नहीं समझते, सब कुछ आपको पता है। बहुत ज्ञानी गुणी लोग हैं और बहुत सारे तो अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई ऐसी आत्माएं हैं कि उनके साथ में अभी भी बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे देवी देवता उनके साथ जुड़े होते हैं, बहुत पावर्स है उनके पास, लेकिन उनको पता नहीं इसका इस्तेमाल कैसे करें, किस तरह से इस शक्तियों का उपयोग करें। आपको हवाई जहाज दे दिया जाए कि ये लीजिए, दुनिया भर की सैर कीजिए, लेकिन आपको उड़ाना नहीं आता तो क्या करेंगे? शक्तियां तो बहुत हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं और बहुत प्रभु की कृपा है उनके ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना। तो ऐसे ही आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आप उसके ऊपर कभी विचार ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं। कुदरत के उन रहस्यों को, कुदरत की उन कृपाओं को जो कुदरत ने इतनी सुलभ की हुई है, इतनी आसान है कि आप कभी सोचते ही नहीं। जीवन की हर समस्या का जो उपचार है वो उसी समस्या के भीतर उसकी चाबी होती है उसको ठीक करने की। कुदरत ने सब कुछ दिया है। जहाँ रोग है वहाँ, वहीं पे जहाँ जो रोग पैदा होता है, मान लो किसी एरिया में कोई रोग पैदा हुआ तो वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी जड़ी बूटी, कुछ ना कुछ ऐसा कुदरत ने साथ ही उसके पैदा कर दिया होता है जो उसका उपचार भी करता है। इसी तरह से हमारे भीतर वो सारी शक्तियां हैं। एक ही मंत्र को जान के समझ के किस प्रकार हम जीवन की सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं। पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने ना देखी हो तो वो ऐसी वीडियो की आप देख लेंगे, समझ लेंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे भीतर की बहुत सारी उलझन एकदम से आपके भीतर से समाप्त हो गई। बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी हैवीनेस, बहुत सारा शारीरिक मानसिक कचरा एकदम से सुनने से, समझने से ही वो सॉल्व हो गया। सारी की सारी समस्या जैसे दूर चली गई, आप एकदम निर्भर, एकदम हल्के हो जाएंगे। तो उस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के नीचे जहाँ पे एक त्रिकोण सा बना होता है वहाँ पे आप दबाएंगे तो उसके नीचे आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। कुछ मेरे जैसे अनाड़ी होते हैं जिनको ज़्यादा नहीं पता होता यूट्यूब कैसे चलानी है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या वो चीज़ है, तो उनको बता रहा हूँ। तो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे एक तीर जैसा बना होगा, त्रिकोण जैसा, उसको दबाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लें, आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो अब क्या होता है देखिए, कुदरत जब इसी तरह से, जैसे मैंने कहा कि जब जहाँ पे कोई रोग पैदा होता है वहीं पे कुदरत ने उसका सल्यूशन उससे पहले पैदा कर दिया होता है। हम उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं करते। जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उससे पहले उसका सल्यूशन परमात्मा ने हमारे भीतर दे दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उधर नहीं देखते। हम कभी कुदरत के साथ जुड़ते ही नहीं, कभी परमात्मा के साथ एक होने की सोचते ही नहीं। उस तरफ जहां सल्यूशन सारे हैं, चाहे धन की है समस्या, चाहे रोग है, चाहे कुछ है, हम उस तरफ देखते नहीं। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशन अपने ऊपर इस तरह से ले लेते हैं जैसे सारी प्रकृति हम ही चला रहे हैं, सारे ब्रह्मांडों को हम ही चला रहे हैं, जितनी गैलेक्सी हैं, जितने भी यहाँ पे धरतियां हैं, उन सब को हम ही चला रहे हैं, हमने ही सब कुछ करना है। और जब ये मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये चीज आने लगती है तो हम परमात्मा से अपने आप, पहले हम परमात्मा के साथ एक होते हैं, लेकिन जब ये मुझे करना है, मैंने करना है, ये करने का भाव होता है, बहुत प्रबल भाव आने लगता है बार बार। चिंता क्यों होती है? चिंता है अहंकार कि ये करना है, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही,
जैसे मुझे ही सब कुछ करना है, मैं ही बच्चे को नौकरी दूंगा। प्रकृति की कुछ व्यवस्था है ही नहीं। हम प्रकृति के ऊपर, परमात्मा के ऊपर कुछ विश्वास ही नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इसकी तरफ कभी सोचते नहीं, कभी समझते नहीं कि आप प्रकृति ने हमारे लिए इंतजाम नहीं करके रखा। एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें एक छोटी सी कहानी बताई थी कि एक सन्यासी है जो, उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है, छोटे से बच्चे को पालता पोसता बड़ा करता है। एक दिन उसे वो किसी नगरी में भेजता है कि जाओ, तुम्हें वहां पे कुछ दिन रह के सीखना है कैसे लोग रहते हैं, क्या करना है। तो भोजन व्यवस्था लोगों से तुम्हें इस प्रकार से मांगनी है। उसे एक बर्तन दे देता है कि जाओ इससे मांगो और वहां पे कुछ रह के सीखो। तो जब वो नगरी में पहुंचता है, उस समय का समय ऐसा था कि लोग कपड़े नहीं पहनते थे। तो जैसे गुरु ने कहा था, एक द्वार पर दस्तक देता है, एक स्त्री आती है जिसने कपड़े नहीं पहने हैं, एक लंगोटी पहनी है। तो स्त्री आती है, स्त्री से पूछता है, देखता है उसको, पहली बार उसने स्त्री देखी है, तो उसके सतन की तरफ इशारा करके पूछता है कि माता ये क्या है? मुझे गुरु ने कहा था कि इस तरह से आपको मिलेंगे लोग, उनको माता कहना, उनको पिता कहना है। तो माता ये क्या है? आपकी चोटी है तो आप माता होंगी, तो ये क्या है? उसने कहा ये सतन है। ये किस लिए है? ये जब परमात्मा बच्चा पैदा करता है इस धरती पर, तो बच्चे के आने से पहले उसके लिए इन स्तनों में दूध भेज देता है। वो 2 दिन से भूखा था, इसलिए द्वार पर मांगने निकला था। बहुत चिंता में होने लग गया था। पहले तो गुरु सब कुछ करते कराते थे, उसे भोजन भी देते थे, लेकिन अब भोजन कैसे करना है, तो मांगने पहुंचा था। फिर माता ने बताया कि बच्चा पैदा होने से पहले प्रकृति उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर देती है। उसने सोचा और समझा कि प्रकृति, वो परमात्मा जब बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके लिए भोजन की व्यवस्था माता के पास कर देती है, तो मैं क्यों चिंतित हूं? मैं क्यों 4 दिन का राशन इकट्ठा कर रहा हूं कि कल भी भोजन करना है, परसों भी करना है, आज मांग के इकट्ठा कर लूँ, आज कर लूँ। उसने अपना चिप्पी वहीं पे छोड़ी और निश्चिंत होकर चला गया कि जब बच्चे का इंतजाम प्रकृति पहले करती है तो मेरा क्यों नहीं करेगी, मेरा भोजन भी आ जाएगा। और जब वो इतना निश्चिंत हुआ, उसी वक्त उसकी समाधि लग गई, वो ब्रह्मलीन हो गया, वो परमात्मा को जान गया, आत्मा को जान गया। आया था उस बस्ती में जीवन का रंग ढंग सीखने, लेकिन परमात्मा हो गया। तो इस प्रकार से जब हम भारहीन हो जाते हैं, जब हमारे जो भी कार्य है हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना एक ऐसी चीज है, प्रेयर एक ऐसी चीज है कि जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो उसका इतना असर होता है, बेशक आपको दिखाई दे ना दे, लेकिन प्रार्थना करने का एक ढंग है। जो आप प्रार्थना करते हैं उसमें कभी नकारात्मक शब्द नहीं होने चाहिए। अगर कोई गरीब कहे, हे प्रभु मुझे गरीबी दी है, मेरी गरीबी दूर करो, हे प्रभु मेरे पास धन नहीं है, मेरी धन की समस्या दूर करो, तो उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? उसका ध्यान जा रहा है नकारात्मक शब्दों पर। मैं गरीब हूं, मेरी गरीबी दूर करो, मेरे पास धन नहीं है, धन की कमी दूर करो, मेरे पास कारोबार नहीं है, कारोबार की समस्या दूर करो। उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? उसका ध्यान जा रहा है सारे का सारा नकारात्मक चीजों के ऊपर। तो पैदा क्या होगा? पैदा होगा नकारात्मकता। समस्या गम नहीं होंगी, उस प्रार्थना से बढ़ेंगी। प्रार्थना का एक विज्ञान है, जब तक आप उसे नहीं समझते तब तक आप जीवन में जितनी मर्जी प्रार्थनाएं करते जाएं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार की प्रार्थना बहुत ज्यादा फल देती है। जो लोग इस लेवल पे होते हैं कि वो देख सकते हैं सूक्ष्म एनर्जीज को, एस्ट्रल वर्ल्ड को जो देख पाते हैं, वो देख के बता देते हैं इसके ऊपर कितनी प्रार्थनाओं की शक्ति चल रही है, कितने लोगों ने इसके लिए प्रार्थना की है, कितने इसके ऊपर श्राप हैं, कितने इसके ऊपर कर्मों का भार है। वो देख के ही सब कुछ बता देते हैं। उनकी एनर्जी इतनी, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, वो पूरी तरह एक्टिवेट जिनकी हो जाती है, तो वो सूक्ष्म जगत को देख के बता देते हैं। इसी तरह से हम जो प्रार्थना परमात्मा से एक बार भी करते हैं और साथ में हृदय में विश्वास रखते हैं। विश्वास कैसे आता है? इसी से आएगा जो बातें आपको मैं बता रहा हूं। जब इसे बार बार रिपीट करके आप सुनेंगे, एक बार में इस वीडियो को ना सुने बल्कि बार बार सुने, 2 बार सुने, 4 बार सुने, 6 बार सुने, जितनी बार आप सुनेंगे आपके भीतर एक जो अहंकार है, मुझे ये करना है, मुझे धन की समस्या ठीक करनी है, मुझे रोग दूर करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो
जो चिंता आपके भीतर भरी हुई है वो अहंकार का दूसरा रूप है। जब वो टूटेगी तो आप प्रकृति के साथ विलय होने लगता है आपका, हम परमात्मा के साथ जुड़ने लगते हैं। तो क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सकेंगे बार बार देखेंगे तो आपके भीतर एक चोट पड़ती है विश्वास की, आपके भीतर विश्वास जागृत होता है। ये विश्वास एक ऐसी चीज है कि धन्य जट को पत्थर तोलने वाले जो तराजू तोलने वाला पत्थर है उसमें से परमात्मा प्रकट हो जाता है। उसके ऊपर विश्वास की बात है। विश्वास इतनी प्रबल चीज है, इतनी प्रबल चीज मैं शब्दों में आपको नहीं समझा सकता। जो लोग विश्वास करते हैं वो इसको समझते हैं। तो प्रार्थना करने का क्या विज्ञान है, जब भी आपने प्रार्थना करनी है हमेशा आपकी प्रार्थना धन्यवाद पूर्ण होनी चाहिए। अगर आप रोगी हैं तो आपका ध्यान रोग पर नहीं बल्कि जो आपके अंग अभी ठीक है, जो आपके पास ठीक है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद पहले करें, पहले धन्यवाद करें। अगर आपकी टांगों में दर्द रहता है तो पहले हाथों का धन्यवाद करें। प्रभु मैंने कोई मोल नहीं दिया, आपने मेरे हाथों को स्वस्थ किया, आपने मेरे शरीर को स्वस्थ किया। तो आप क्या करते हैं, आपका ध्यान कहाँ जाता है, स्वस्थ निरोगी होने पे, ठीक होने पे। जो कुछ आपको प्राप्त है वो उसके लिए आप धन्यवाद करते हैं। तो कहाँ जाता है ध्यान, पॉजिटिव ऊर्जा पे, पॉजिटिव शब्दों पर। तो क्या होता है, प्रकृति भी वैसा ही बिहेव करती है जैसा हम करते हैं प्रार्थना में। अगर आपके पास कोई भिखारी आ जाए और आपसे कहे मुझे 10 रुपए दें, मुझे 50 रुपए दो, मुझे 100 रुपये दो, मुझे 500 दो। भिखारी आ गया आपके पास अभी कोई, उसने कहा मुझे 500 रुपये दो, आपने जेब से 5 रुपये निकाले, 10 रुपये निकाले, उसे दे दिए। वो आपके ऊपर फेंकेगा, ये क्या करूंगा मैं 5-10 से, इसे रखो अपने पास, मुझे 500 रुपये चाहिए, मुझे 1000 रुपये चाहिए। अगर वो अपनी जिद पे अड़ जाए, मुझे 1000 चाहिए, मुझे 500 चाहिए, भीख मांग रहा है और आप उसे 10 रुपये दे रहे हैं, वो धन्यवाद नहीं कर रहा कि आपने 10 रुपये दिए, चलो आपका धन्यवाद, 10 रुपये से भी बहुत कुछ हो सकता है, चाय आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो धन्यवाद नहीं कर रहा बल्कि आपको और अकड़ दिखा रहा है। तो आपके आगे और शिकायत रख रहा है कि 10 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप 10 रुपये उठाएंगे, जेब में वो रखेंगे और उसे धक्का मारेंगे, दफा हो जाए यहाँ से, अपना मुंह काला कर, निकल यहाँ से, तुम इसके भी लायक नहीं है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे आपको धन की जरूरत है, चाहे सेहत की, चाहे किसी और चीज की, जब हम प्रार्थना प्रभु से करते हैं तो परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है, हमें इतना कुछ दिया हुआ है कि जिसकी कोई कीमत नहीं। तो जो कुछ दिया है उसकी जगह हम उसका धन्यवाद करने की जगह वही भिखारी वाला हम काम करते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, जो मेरा ठीक है सो ठीक है, लेकिन ये मेरी टांगों में दर्द क्यों है। तो प्रकृति भी वही बिहेव करेगी, जा उल्लू के पट्टे, तेरा काम ऐसा ही हो, तू दफा हो जा, तेरे पास जो मैंने दिया है तू उसको संभाल नहीं सकता, तू मेरे पास शिकायतों का टोकरा तो लेके आ गया, लेकिन जो तुम्हें दिया उसका कभी धन्यवाद नहीं करते। तो प्रकृति में भी वैसा ही बिहेव होगा हमारे लिए। जो हम करेंगे, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं पहले धन्यवाद करूंगा तो प्रकृति में भी खुशी होती है। देवी देवता होते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज इस वर्ल्ड में भरी हुई है, इस संसार में भरी हुई हैं, वो प्रसन्न होते हैं। चलो प्रभु के साथ जुड़ रहा है, प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। आप 2 चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे, वो एक्स्ट्रा आपको उपहार में 20-50 खुशियां और दे देंगे। आपके धन की समस्या भी ठीक हो गई, वो भी ठीक हो गई। जब हम 2 चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं, परमात्मा 20 और देता है। आप पहले धन्यवाद करें, उसके बाद प्रभु से कहें, प्रभु जब आपने इतना कुछ ठीक कर दिया है तो ये मेरी टांगे हैं, इसको भी पूरी तरह से स्वस्थ कर दें, इसे भी ठीक कर दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक होने लगती है, आपके जो विचार है वो पॉजिटिव होने लगता है, आपके अवचेतन मन में एक सकारात्मक चोट पड़ती है, तो वो काम इतनी तेजी से होगा। कोई बीमारी 6 महीने में ठीक होने वाली है, आप धन्यवाद से भरने लग गए तो 6 दिन में भी ठीक हो सकती है। आपके विश्वास की बात है। हम जो कुछ करते हैं उसके लिए, या जो कुछ जीवन में चाहिए उसके लिए, हमें जितना परमात्मा के ऊपर विश्वास होगा, विश्वास का अर्थ है आप उतने निश्चिंत हो जाएंगे, उतने आप निश्चिंत हो जाएंगे कि ये बहुत अच्छा हुआ, उतना आप निश्चिंत हो जाते हैं। मेरे प्रभु हैं, मेरा धन नौकरी का भी हो जाएगा, धन का भी हो जाएगा, मेरी सेहत भी ठीक हो जाएगी, मेरे प्रभु हैं। जैसे ही आप निर्भर होते हैं, प्रभु को अपनी चिंता सौंपते हैं, प्रभु वैसे ही दोनों हाथ बढ़ा के आपको संभाल लेते हैं। आप अपनी चिंता सौंपते हैं, वो आपको पूरा का पूरा अपनी गोदी में उठा लेते हैं।
ये प्रभु की कृपा है, लेकिन हम उससे जुड़ते नहीं। ये विश्वास, जितना हमारे भीतर गहरा विश्वास होगा, प्रकृति उतने % हमें संभाल लेगी। लेकिन कोई ऐसा ना कहे कि मैंने एक बार ऐसा किया था तो एक बार में मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा ये नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपके भीतर जिस प्रतिशत में विश्वास ज्यादा पैदा होगा, उसी प्रतिशत में आपके भीतर परमात्मा की कृपा आती है। 10% अगर आपके भीतर 20%, 50% आपके भीतर निश्चिंतता आई कि मेरी नौकरी है वो हो ही जाएगी, मुझे चिंता नहीं करनी, मेरे प्रभु देखेंगे। जब आपकी चिंता प्रभु के ऊपर हो जाती है कि वो देख लेंगे, तो उतना % आपके अवचेतन मन में भी जाना चाहिए। खाली दिमाग से बात नहीं बनेगी। अगर आप दिमाग से बोल देंगे, भीतर कुछ हृदय में अवचेतन मन में उतर ही नहीं रहा, तब बात नहीं बनेगी। तो इसके लिए जितना हो सके रिपीट करें, बार बार, दिन में 50 बार, 100 बार। उससे क्या होगा, आपके चेतन में बार बार चोट पड़ती है। मेरा काम मेरे प्रभु करते हैं, मेरा काम मेरा प्रभु करते हैं। एक ही शब्द को दोहराएं, बार 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 बार। एक उससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। आप सकारात्मक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। जैसा आप बीज भेज रहे हैं ब्रह्मांड में, वैसे ही वो वाइब्रेशन और नतीजा लेके वापस आता है। दूसरी चीज, एक आप अवचेतन ऊपर भेज रहे हैं, दूसरा आप अवचेतन मन में अपने संदेश दे रहे हैं कि मेरा जो होगा वो कल्याणकारी होगा, शुभ होगा, मेरा जो कुछ करना है वो हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे प्रभु करने वाले हैं। तो परमात्मा के साथ एक प्रेम का कनेक्शन है हमारा, एक आत्मा परमात्मा का कनेक्शन है, एक भक्त भगवान का कनेक्शन है। उस कनेक्शन को हम जितना स्ट्रांग कर लेंगे, उतना ही हमारे काम परमात्मा उसी प्रतिशत में संभाल लेगा। एक दिन में कुछ लोग तो ऐसे होंगे, एक ही दिन में बेड़ा पार हो जाएगा, ये संसार तो छोड़ो, वो मुक्त भी हो जाएंगे एक ही बार में। कुछ लोग दिमाग से ज्यादा काम करने वाले होते हैं, तो उनको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, इस साइंस को बार बार उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बार बार रिपीट करेंगे तो अवचेतन मन में जाएगा। मेरे कहने का अर्थ, जितना विश्वास हमारे अवचेतन मन में हो जाएगा गहरा, उतनी प्रतिशत हमारी गहरी काम करने की हो जाती है, या अपने आप प्रकृति हमारे सभी कामों को करती है। यही मंत्र है। मंत्र ये है कि आपका चाहे कार्य कुछ भी हो, दुनिया भर का कुछ भी कार्य हो, अगर आपको उसके लिए परमात्मा के ऊपर विश्वास होने लग गया, गहरा विश्वास कि मेरा काम ये मेरे प्रभु कर ही देंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पर, मैं हर रोज परमात्मा की कृपा से हजारों लोगों को देखता हूं, बहुत सैकड़ों लोगों को मिलता हूं, रोज मिलता हूं, और मेरा अनुभव यह है, जितना हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, विश्वास करते हैं उसके साथ में, उतना काम हमारा प्रभु संभाल लेते हैं। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि आप कुछ करें ना करें, आप एक बार प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरा ये काम है, इस व्यक्ति का ये काम है, कृपा करके वे कर दो। क्योंकि आपका विश्वास का कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। आप अपने अवचेतन मन की ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हम और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। हम अपने अवचेतन मन की ऊर्जा का तभी इस्तेमाल करते हैं जब गहरा विश्वास हमारे भीतर बैठा होता है। तो जो पिछली वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, उसे अच्छी प्रकार से बार बार देख लें और समझ लें, फिर हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।